नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों जानेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। आइए दोस्तों बढ़ते पहले बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें अब ट्रेन में भीख मांगने और सिगरेट पीने पर नहीं होंगी जेल। रेलवे ने भेजा सरकार को कानून बदलने का प्रस्ताव। जी हां, आपको बता दें कि रेलवे कई पुराने कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेज रहा है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने कैबिनेट के पास जो प्रस्ताव भेजा है उसमें इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 के 2 कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव शामिल है। प्रस्ताव के मुताबिक IRA के सेक्शन 144(2) में संशोधन करने की मांग की गई है। इसके अलावा ट्रेन या स्टेशन में बीड़ी सिगरेट पीने वालों को भी जेल नहीं भेजकर उनसे सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा इंडियन रेलवेज एक्ट के सेक्शन 167 को भी संशोधित करने का प्रस्ताव भेजा गया है, और अगर ये संशोधन स्वीकार हो जाता है तो इससे ट्रेन, रेलवे प्लेटफॉर्म या स्टेशन परिसर में स्मोकिंग करने वालों को जेल की सज़ा नहीं दी जाएगी, उनसे केवल जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि मुताबिक केंद्र सरकार के कई ऐसे कानूनों को बदलने या ख़त्म करने का विचार कर रही है जो उपयोगी नहीं रह गए हैं, यानी जिस कानूनों के सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं उसे संशोधित करने का विचार चल रहा है। आइए दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कंगना ने संजय राउत को घेरा, कहा देश की बेटियां नहीं करेंगी माफ। दरअसल बता दें बॉलीवुड की दुनिया में अपने तीखे बयान से मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत तो इन दिनों खूब सुर्खियों में है। शिवसेना सांसद संजय राउत और कंगना के बीच जुबानी दंगल जारी है। संजय राउत ने कंगना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए शिवसेना सांसद की जमकर आलोचना की और कहा कि पूरा देश आपके सोच से वाकिफ है। कंगना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बोलती नजर आई। कहा कि संजय राउत, आपने मुझे एक हरामखोर लड़की कहा, आप एक सरकारी मुलजिम, एक मंत्री हैं। आप तो जानते ही होंगे कि देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही हैं, उनकी काम की जगहों पर उन्हें गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। तो वहीं बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि मेट्रो शुरू होने से यात्रियों के चेहरों पर लौटी मुस्कान, लेकिन यात्रा में लग रहा अधिक समय। दरअसल बता दें कि दिल्ली में सोमवार से मेट्रो सेवाएं फिर से शुरू होने के बाद यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन कई यात्रियों ने कहा कि स्टेशनों के अधिकतर प्रवेश निकास द्वार बंद होने से यात्रा में देरी और असुविधा हुई। दिल्ली मेट्रो के एक कर्मचारी ने बताया कि उसे जीबीटी नगर मेट्रो स्टेशन के चालू प्रवेश द्वार पर पहुंचने में अधिक समय लगा क्योंकि अन्य द्वार बंद थे। उन्होंने कहा कि मेरे घर के नज़दीक जो द्वार है वह बंद है, लिहाजा मुझे गेट नंबर 5 पर जाने में 10 मिनट से अधिक समय लगा। हालांकि उन्होंने कहा कि मेट्रो परिसर में प्रवेश से लेकर यात्रा करने और गंतव्य स्टेशन तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं है। हुड्डा सिटी सेंटर से केंद्रीय सचिवालय तक यात्रा करने वाली ज्योत्सना सिंह ने कहा कि आमतौर पर वह द्वार संख्या 1 से निकलती हैं जो खुला रहता है, लेकिन आज बंद है। उन्होंने कहा कि मुझे वापस लौटकर गेट नंबर 3 से बाहर निकलना पड़ा है, जिसमें 5 से 7 मिनट फालतू लग गए। मैं हालात के मद्देनजर इतनी देरी के लिए पहले से तैयार थी। बता दें कि शास्त्री भवन में काम करने वाली सिंह ने कहा कि मेट्रो में उनके केवल 50 रुपये खर्च हुए, जबकि कैब से यात्रा करने में 350 से 450 रुपये लग रहे थे। साथ ही बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें पीएम मोदी ने 21 दिनों की थी बात। दरअसल बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने देश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि जैसे रोम जल रहा था और नीरव बंसी बजा रहा था, वैसे ही देश कोरोना की गर्त में जा रहा है और पीएम मोदी मोर को दाना चुगा रहे। उन्होंने कहा कि 24 मार्च 2020 को पीएम मोदी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, कोरोना से युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे। 166 दिन बाद भी समूचे देश में कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है। लोग मर रहे हैं पर मोदी जी मोर को दाना खिला रहे हैं। कोरोना से युद्ध तो जारी है पर सेनापति नदारद हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में मोदी सरकार
पूरी तरह नाकाब साबित हुई है। बता दें कि महामारी की विभीषिका में भाजपा ने देश के लोगों को अपने हाल पर बेहाल छोड़ दिया है। कांग्रेस ने कहा कि भारत आज दुनिया की कोरोना कैपिटल बन गया है। आज पूरे देश में कोरोना महामारी के संक्रमण में भारत दुनिया में अब दूसरे स्थान पर है। साथ ही बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति को लेकर बोले पीएम मोदी, साधारण बच्चों को भी मिल पाएगी उचित शिक्षा। दरअसल बता दें कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आज गवर्नर्स के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस सम्मेलन में प्रेसिडेंट रामनाथ सिंह कोविंद, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित सभी प्रदेशों के एजुकेशन मिनिस्टर, प्रदेश विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा अन्य सीनियर अफसर भी सम्मिलित रहे। इस सम्मेलन के चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सही मायने में बगैर दबाव के, बिना कमी तथा बिना असर के सीखने के लोकतांत्रिक कीमतों को हमारी एजुकेशन व्यवस्था का भाग बनाया गया। बता दें कि साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में जब विश्व की बड़ी यूनिवर्सिटी अपना शिविर खोलेंगी तो बच्चों में बाहर जाने की प्रवृत्ति भी कमजोर होगी। इससे भारत में यूनिवर्सिटीज़ के मध्य प्रतियोगिता भी बढ़ेगी। कंगना रनौत को लेकर अगली बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जताया आभार। दरअसल बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तथा मुंबई पुलिस और बॉलीवुड हस्तियों पर विवादित टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में छाई अभिनेत्री कंगना रनौत पर खतरे की स्थिति में आकलन के बाद केंद्र ने सोमवार को उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत कंगना मुंबई में रहने के दौरान 2 कमांडो और 11 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में रहेंगी। बता दें कि कंगना ने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कोई भी फांसीवादी देशभक्ति की आवाज़ को कुचलने में सक्षम नहीं होगा, यह इस बात का प्रमाण है। मैं अमित शाह जी के प्रति शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने भारत की एक बेटी के शब्दों का, मेरे स्वाभिमान का सम्मान किया। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को अभी इसके संबंध में सरकार की ओर से आदेश नहीं मिला है, लेकिन वह शीघ्र ही अभिनेत्री को दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था का प्रारंभिक आकलन करेगा।